सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम करने वाले हैं कोस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वो भी कहाँ से करने वाले हैं? आपके कोस्ट अकाउंटिंग के पेपर से। आप देख सकते हैं कोस्ट अकाउंटिंग नेम ऑफ पेपर, आपका यूनिक पेपर कोड ये है कि नहीं है चेक कर लेना। और ये प्रोग्राम वालों का ही है, यूनिक पेपर कोड सेम मिलेगा आपको, ठीक है। बीकॉम डीएससी सेमेस्टर 4, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। कितने मार्क्स का? 90 नंबर का, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन देख लेना, पेपर देने से पहले इंस्ट्रक्शन ज़रूर देख लिया करो। सारे क्वेश्चन करने हैं। पार्ट ऑफ क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट टुगेदर, मतलब 8 होगा, पहला दूसरा करना है या फिर और वाला करना है। सिंपल कैलकुलेटर वाला होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मैंने आप दिखा देता हूँ, मैं पहले आपको मैंने पीडीएफ ऐड कर दी है। क्वेश्चन पेपर डाल रखा है पूरा, आपके सारे क्वेश्चन हैं 5-7 पेजेस में जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पिछले साल का। देन आपका क्वेश्चन एंड देन उनके आंसर्स मैंने लगा रखे हैं इसमें। डिटेल में तो नहीं है, मतलब शॉर्ट में है, आपको समझ सब आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कोई डाउट हो, क्वेरी हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख देना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दो यार, वी आर नियर टू 1000। तो वो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। वॉट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ये कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस आ रखा है, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जाम्पल। कॉस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट यूनिट क्या है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है, ठीक है। ये तो हो गया इसका एक पार्ट, ए और बी पार्ट, ठीक है। अब इसकी चॉइस में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दिया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कोई तगड़ा नहीं डाला, आपको कॉस्ट शीट बनानी है सिर्फ। ये आपको डाटा गिवन है, द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल बुक एंड रिकॉर्ड केएम लिमिटेड। ये आपको सेल्स दे दी, ओपनिंग मटेरियल दे दिया, क्लोजिंग में दे दिया, वर्किंग प्रोग्रेस दे दिया, स्टार्ट डेट, एंड डेट, फिनिश गुड शुरू में क्या था, क्लोजिंग इन्वेंट्री, देन मटेरियल क्या परचेज डायरेक्ट। देन देखते हैं, ये आपको सारी चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको कोस्ट शीट बनानी है। यू नीड टू मेक कोस्ट शीट, और प्राइम कोस्ट, फैक्ट्री कोस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल एंड प्रॉफिट एंड, यही आपके जो सीक्वेंस में ऑर्डर होता है, आपको वो चीज़ें निकाल के बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, ये आंसर है, डिटेल सॉल्यूशन आपका। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग दैट एम्स टू कैप्चर कंपनी टोटल प्रोडक्शन, मतलब ये टोटल प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आ रही है उसको कैप्चर करती है, बाय असेसिंग वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, इसे करके क्या होता है, टोटल कॉस्ट आती है, ठीक है। देन इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर इंटरनल डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट। ये इंटरनली ही, मतलब एक फर्म के अंदर ही वो अपनी कॉस्ट वगैरह देखते हैं, अपने ऑपरेशन को मैनेज करते हैं, ये इसलिए यूज़ होती है, ठीक है। देन दूसरा आपका इसमें पूछ रखा है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये मैंने टेबल की फॉर्मेट में डाल दिया, डाटा बेसिस डाल दिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का? असर्टेन एंड कंट्रोल कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल करना। इसका क्या है? रिजल्ट और पोजीशन बताना, फाइनेंशियल रिजल्ट बताना। ये डिटेल होता है और एनालिटिकल होता है, बहुत ही एनालाइज करते हैं इसमें कोस्ट के बारे में। ये समराइज्ड होता है बहुत शॉर्ट में, ठीक है। और ये किस यूज़ में होता है? इस यूज़र मैनेजमेंट यूज़ करता है इसे। इंटरनल एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, इन्वेस्टर या फिर रेगुलेटर्स जैसे कि सेबी, ठीक है। टाइम पीरियड जब का भी तुम्हें लेना हो, कि क्वार्टरली, एनुअली, 2 मंथ, 4 महीने, आपकी मर्जी है। ये या तो क्वार्टरली होगी या एनुअली होगी, ठीक है। पीरियोडिकली होती है। रेगुलेशन मैंडेटरी नहीं है, कोई रेगुलेटरी बॉडी ने नहीं कह रखा साहब तुम्हें बनानी है, अपनी सहूलियत के लिए बना रहा है ये इंसान। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? बहुत ज़रूरी चीज़ है, स्टैंडर्डाइज है और मैंडेटरी है। नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट नहीं है, अपने हिसाब से बना लो। प्राइम कोस्ट के नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी दिखा दो, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो तुम इसका सीक्वेंस, बट इसमें नहीं कर सकते। स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होता है, वो आपको पता होगा, मैं डिटेल में यहाँ फॉर्मेट डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। बी पार्ट में ये भी थ्योरी वाला ही है। कोस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट यूनिट क्या है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या है। कॉस्ट सेंटर क्या होता है? लोकेशन होती है जहाँ पर्सन और कोई भी आइटम ऑफ इक्विपमेंट और इन चीज़ों का ग्रुप रिलेशन में होता है कॉस्ट के, उसे असर्टेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के पास ना, मतलब सेंटर ऑफ कॉस्ट है, वो अगर चीज़ें चेंज करेंगे तो कॉस्ट चेंज होना उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है।
देन कोस्ट यूनिट क्या है, कोई भी यूनिट प्रोडक्ट की, सर्विस की, जैसे कि टन, किलोमीटर, लीटर, इन रिलेशन टू विच कोस्ट इज असर्टेन, मतलब कि पर केजी। साहब केले जैसे कि सेब मान लो, सेब मिलेंगे तुम्हें 100 रुपये केजी, तो कोस्ट पर यूनिट के हिसाब से डिसाइड हो रही है जहाँ पे, वो कोस्ट यूनिट आ गई। देन आउट ऑफ पॉकेट कोस्ट क्या होता है, कोस्ट इज इन्वॉल्व करंट और फ्यूचर कैश पेमेंट, या तो करंट पे पैसे दे दिए तुमने या फ्यूचर में कैश पेमेंट होने वाला है, करंट में दे, जैसे कि रेंट पेड, रॉ मटेरियल कॉस्ट, वेजेस, ये सब इसमें एग्जांपल आ गया। बाकी आप और डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ लेना, और डिफरेंट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इन सब चीज़ों के आप डिफरेंस पढ़ सकते हैं। देन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट, इसका बी पार्ट, ऑल्टरनेट पार्ट, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2023। ये डाटा हमको गिवन था, ये सारा डाटा हम उठाएंगे और हमने साहब ये बना दी कोस्ट शीट। कोस्ट शीट कैसी बनाई है देख लो, ऐसे रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल में ओपनिंग क्या था 40,000, उसमें जो भी परचेस करा वो ऐड कर दिया, ठीक है, जुड़ गया। क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ था उसे माइनस कर दिया, ठीक। देन हमारे पास रॉ मटेरियल ये आ गया कंज्यूम्ड, फिर डायरेक्ट लेबर जोड़ देंगे इसमें, तो लेबर जोड़ने के बाद जो टोटल आता है ये आ जाती है आपकी प्राइम कॉस्ट, ठीक है, ये आपकी प्राइम कॉस्ट आ गई। फिर उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, सारे ओवरहेड्स ऐड करने हैं। देन उसमें से स्क्रैप का जो सेल कर दिया आपने, जो बचा खुचा, उसको माइनस कर देना है। क्वालिटी कंट्रोल का पैसा जो गया वो जोड़ देना है। फैक्ट्री के और एडमिन के एक्सपेंस जो आए वो, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गई फैक्ट्री लेवल पे। फिर ऐड ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस को ऐड करना है, क्लोजिंग वाले को माइनस करना है, ठीक है। ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस को ऐड कर देना, फैक्ट्री कॉस्ट बिफोर WIP एडजस्टमेंट जो आया, और फिर ये टोटल आपकी फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ आएगी। वर्किंग प्रोग्रेस अगर क्वेश्चन में है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर जनरल एडमिन एक्सपेंस आप ऐड कर देंगे। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई आपकी, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई ये, सॉरी ये, और ऐड ओपनिंग फिनिश्ड गुड जो बना हुआ था, और क्लोजिंग वाला माइनस कर देना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कितना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो आ गया। सेलिंग एक्सपेंस, बेचने में साहब 50,000 का खर्चा आ गया। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई टोटल, 3,99,000, ठीक है, और सेल्स आ गई आपकी। देन प्रॉफिट क्या होता है, सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दो, जो भी आपकी सेल हुई, टोटल सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देना, देन आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। देन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मटेरियल जेड एक्स, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा, तो ये आपका क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 मटेरियल जेड एक्स के रिलेटेड, मैक्सिमम कंजप्शन 600 यूनिट पर मंथ हो रहा है, मिनिमम इतना हो रहा है, नॉर्मल कंजम्पशन 300 यूनिट पर मंथ हो रहा है, ईयरली इतना हो रहा है, ठीक है, ये सब दे दिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, प्राइस ऑफ मटेरियल क्या है, रीऑर्डर पीरियड क्या है, ये सब आपको यहाँ गिवन है। तो आपको निकालना क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है। अब इसमें भी ना आपकी चॉइस दे रखी है, ये 2 पार्ट इसके थ्योरी से ही दे रखे हैं। हाउ इज स्क्रैप डिफरेंट फ्रॉम स्पॉइलेज, स्क्रैप स्पॉइलेज से कैसा होता है, स्क्रैप ना बची स्क्रैप की कुछ वैल्यू होती है, स्पॉइलेज क्या होता है, सड़ जाना, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट में मतलब उसे कैसे ट्रीट करते हैं ये आपको आना चाहिए, ठीक है। बी पार्ट में क्या दे रखा है, टर्नओवर रेट निकालना है, किस चीज़ से, फ्लक्स मेथड से, रिप्लेसमेंट मेथड से, और सेपरेशन मेथड से, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्कर वगैरह ये सब दे रखा है आपको यहाँ क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं। और इसका आंसर दिखा देता हूँ मैं, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो ये आपका यहाँ सॉल्यूशन गिवन है। सॉल्यूशन में आपको यहाँ सारी चीज़ें ऐसे गिवन वाली वैल्यू हमने डाल ली है, अरेंज कर ली। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालना है, EOQ 2 इंटू एनुअल डिमांड क्या है, एनुअल डिमांड क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, और उसको डिवाइड करना है कैरिंग कॉस्ट से, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स एनुअल, ये आपका फॉर्मूला लगा है और ये वैल्यू डाल के हमने कर दिया। देन रीऑर्डर लेवल कैसे निकालना है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, और डिवाइड बाय लेवल मैक्सिमम कंजम्पशन टाइम मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। ये फार्मूला अगर आपको समझ ना आ रहा हो, आप अपनी बुक में जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से फार्मूला रेफ़र करिए, आप अपनी फार्मूला शीट रखिए, वो तो आपके पास होना ज़रूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से इम्पोर्टेंट बन रहा है, ये चीज़ जो यहाँ पे मैटर करती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो गिवन है वो है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन की एक्टिविटी के बारे में आपको यहाँ गिवन है। क्या दे रखा है, मटीरियल यूज्ड, कितना मटीरियल यूज़ हुआ, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर्स दे रखे हैं, लेबर आवर दे रखे हैं, ओवरहेड चार्जेबल एंड टू द डिपार्टमेंट दे रखा है, ठीक है।
फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर कैरिड आउट द डिपार्टमेंट ड्यूरिंग 2023 द रिलेवेंट डाटा, ठीक है। मटेरियल यूज्ड इतना था 2023 के डाटा के लिए, लेबर ये, डायरेक्ट वेज और ये, मशीन आवर्स ये थे, ठीक है। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, यहाँ कंपेयर करना है, दो डाटा आपको गिवन है, कंपेयर करना है यूजिंग द फॉलोइंग मेथड, डायरेक्ट लेबर आवर रेट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रेट मेथड, ठीक है, और मशीन आवर रेट मेथड। इन तीन मेथड से आपको ये करना है। और इसका और पार्ट क्या दे रखा है, डिस्कस द मेथड ऑफ असर्टेनिंग प्रॉफिट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया हो, जब नहीं हुआ हो, और जब कंप्लीशन के टाइम हो। तो इसका नाम आपको चार्ट बुक में गिवन होगा, ये आप पढ़ लेना, बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेना इसको, मैं यहाँ क्या ही समझा पाऊँगा, आप इसको डिटेल में पढ़ना। ये थ्योरी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आपका थ्योरी का गिवन है और एक आपका न्यूमेरिकल पोर्शन गिवन है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस द मेथड ऑफ असर्टेनिंग प्रॉफिट, ये तीन केसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है, तीनों केसेस। पहला क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ऑल कॉस्ट एंड रिवेन्यू आर नोन, सो टोटल प्रॉफिट, सारा कॉस्ट और रिवेन्यू हमें पता है तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट हो चुका है तो हमें सारी चीज़ें पता होंगी, ये तो हम एश्योर हैं ही, और हम उससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट कंप्लीट, जब कंप्लीट ही ना हो तो प्रॉफिट इज कैलकुलेट यूजिंग नोशनल प्रॉफिट, कि प्रॉफिट होने वाला है ये हो सकता है, एंड प्रोपोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीट, कितना पार्ट कंप्लीट हो गया उस चीज़ को कंसिडर करके। अगर नोशनल प्रॉफिट आपको 1 लाख दे रखा है और कैश आपने 3 लाख ले लिया, एंड वर्क सर्टिफाइड 5 लाख का आपको काम मिला था, देन प्रॉफिट आपका 60,000 का होगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेशन करके या सिंपल ऐसे एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। देन थर्ड पार्ट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नियरिंग टू कंप्लीशन, मतलब होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, ठीक है। अ पोर्शन ऑफ एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ले लेते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है, 2 लाख है और हमें 9 लाख का काम मिला था, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस जो है वो टोटल इतने लाख का काम हमने कर दिया। वर्क सर्टिफाइड का मतलब यहाँ 9 लाख का काम कर दिया, यहाँ क्या था, हमने 5 लाख का काम कर दिया अभी तक, ठीक है, बट हमें 3 लाख मिला है और हमें नोशनल प्रॉफिट है 1 लाख का होना है, ठीक है। तो तब ये ऐसे होना था। देन इसमें आपको 10 लाख का काम आपने कर दिया, कैश रिसीव्ड 7 लाख, और प्रॉफिट जो होगा वो इससे आ जाएगा, ठीक है। 10 लाख का ये कॉन्ट्रैक्ट था। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, द डायरेक्ट कॉस्ट वर इनकर्ड ऑन जॉब नंबर, ये आपको डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह गिवन क्या है, मटेरियल इतने का आया, वेजेस ये है, डिपार्टमेंट ए ने 60 घंटे यूज़ करे 30 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से और 1800 रुपये लिए, ऐसे ही 40 घंटे यूज़ हुए 20 रुपीज़ पर आवर फॉर 800 रुपीज़, 20 आवर्स यूज फॉर 50 आवर्स, ये 1000 रुपये हो गए इसके। टोटल वेजेस कितनी बनी, इतनी। ओवरहेड्स आपको दे रखे हैं इसमें, ओवरहेड्स कितने हैं डिपार्टमेंट ए के, ठीक है। रेट दे रखा है, अप्लाइड पैसे बना दिए हैं। डिपार्टमेंट बी का दे रखा है 4200 घंटे के लिए, तो रेट क्या आ गया 20 रुपये पर घंटा, और अप्लाइड ये आ गया 800। टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स आप ऐसे करके गिवन है निकाल लेंगे, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं, फिक्स्ड ओवरहेड्स में 40,000 रुपये दिए 2000 घंटे काम करने के लिए, तो रेट क्या आ गया ये, और इसमें टोटल आवर्स कितने हुए 120 घंटे, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड ये आ गया आपका 2400, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब की कॉस्ट क्या ये आपने सारी ले ली, टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस फॉर 25%, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा 25% के सेलिंग प्राइस के लिए आप कैलकुलेट करो, तो x माइनस 0.2.5x ऐसे आप ले लेंगे, और इसमें सारी कैलकुलेशन रख के आप एक बार ध्यान से देखो इसको, और आराम से सारे फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप एक बार इसको आराम से कर सकते हैं। सो ये फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड जो वाला पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर थ्योरी क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। इसका जो और पार्ट है वो देखते हैं एक बार, वो फुल फ्लैश थ्योरी है। डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एंड ब्रीफली डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ सच ओवरहेड्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डिस्कस करना है, मैंने बताना है, और उसका ट्रीटमेंट बताना है ओवरहेड में, कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसा होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है, दीज आर द इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि कब होती है, अगर जनरल मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे में, ठीक है, बिजनेस के लिए। एग्जाम्पल ऑफ इंक्लूड ऑफिस सैलरीज, रेंट, ऑफिस प्रीमाइसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ऑडिट फीस, या एडमिन का जो भी कोई खर्चा है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड,
प्रोडक्शन से रिलेटेड जब हो रहा होगा तो कैसे करेंगे, इंक्लूड इन फैक्ट्री ओवरहेड्स, जब प्रोडक्शन रिलेटेड होगा तो उसे फैक्ट्री ओवरहेड में डाल देंगे, एंड एब्जॉर्ब्ड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में वो आ जाएगा, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ऑफन शोन अ सेपरेट आइटम इन द कॉस्ट शीट, एक एक आइटम अलग अलग करके दिखाएंगे और उसको रिकवर कर देंगे एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। किस मेथड पे, परसेंटेज के मेथड पे आप डाल के एक जो चीज़ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जनरल में हुई है उसे फैक्ट्री कॉस्ट की परसेंटेज दिखा देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की परसेंटेज में आप उसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। मे बी चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब्स और डिपार्टमेंट वर एप्लीकेबल, ठीक। देन इसका बी पार्ट 4 के ऑप्शनल का बी पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट से आप क्या समझ रहे हो, और डिस्क्राइब इट्स एसेंशियल फीचर एंड स्टेट वेयर इट कैन बी यूजफुली इम्प्लीमेंटेड। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको नाम से ही समझ आ रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट में ना मतलब कोई ऑपरेशन करने में, रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड इन द प्रोवाइडिंग अ सर्विस, इट इज़ एग्रीगेट ऑफ ऑल कॉस्ट, सारी कॉस्ट मिली हुई होती है इसमें, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों मिला के, एसोसिएट विद द ऑपरेटिंग ए फैसिलिटी इक्विपमेंट, कोई भी फैसिलिटी है इक्विपमेंट चलाने के लिए, बिजनेस का कोई भी फंक्शन ऑपरेशन करने के लिए यूज़ हो रहा है। देन असेंशियल फीचर क्या है इसके, ये इन्वॉल्व करता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, फोकस ऑन द पर यूनिट ऑफ सर्विस, पर किलोमीटर, पर पेशेंट, मतलब पर चीज़ों पे याद वो करेगा, मतलब कॉस्ट यूनिट ये लेके चलेगा। पीरियड वेस्ड कैलकुलेटेड मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, कैसे भी कर सकते हैं। यूज़फुल फॉर परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड बजटिंग, तो बजटिंग में और परफॉर्मेंस एनालिसिस में ये यूज़ होता है। देन यूज़फुलनेस इसकी कहाँ है, ट्रांसपोर्ट सर्विस में कॉस्ट पर किलोमीटर, हॉस्पिटल में कॉस्ट पर पेशेंट पे कितनी कॉस्ट आ रही है, होटल पे भाई एक रात का खर्चा कितना आ रहा है रूम्स का, ठीक है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कॉस्ट पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट पे कितना खर्चा आ रहा है उस हिसाब से वो आपकी फ़ीस डिसाइड कर रहे हैं कॉस्ट को वो करके, ताकि वो कुछ तो अर्न कर पाए या उसी मतलब कॉस्ट तो अपनी मैनेज कर ही पाए, ठीक है। पावर हाउस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसेस एक्स, तो प्रोसेस एक्स की ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 30% कंप्लीट हो गया है, 640 पे वैल्यूड है, तो ये आपको टेबल गिवन है, एक बार आप ध्यान से पढ़ लो। यूनिट इंट्रोड्यूस कर दी, फिनिश्ड आउटपुट की दे दी, क्लोज वर्किंग प्रोग्रेस दे दिया, ये 40% यहाँ हो गया। यूनिट सो कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, ये आपको गिवन है। हमें निकालना क्या है, हम ये चीज़ देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूजिंग फीपो मेथड एंड प्रिपेयर अ प्रोसेस एक्स अकाउंट, प्रोसेस एक्स अकाउंट बनाना है क्या करके, फीफो मेथड, ठीक है। और इसका ऑप्शनल भी गिवन है, नॉर्मल वेस्टेज, अब नॉर्मल वेस्टेज क्या होती है, अब नॉर्मल गेन क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, इंटीग्रेटेड से मतलब समझ आता है कि कंबाइन होनी चाहिए सारी चीज़ें, तो ये जॉइंट अकाउंटिंग होती है। स्टेट द एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये आप इसमें बता सकते हैं। तो फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट का ये आपको यहाँ क्वेश्चन का आंसर गिवन है। ओपनिंग हमने सारी चीज़ें यहाँ अरेंज कर ली हैं। यूनिट ड्यूरिंग द पीरियड 30% के लिए, यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस वाई में जो गई, क्लोज वर्किंग प्रोग्रेस जो था 100 यूनिट 40% कंप्लीट हो गया था, कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, सारी वैल्यूज सेम है जो क्वेश्चन में आपके गिवन थे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। यूजिंग फीफो मेथड, फीफो मेथड हमें यूज़ करना है। तो फीफो मेथड क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, यूनिट्स टू अकाउंट फॉर, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 200 आ गया, यूनिट स्टार्टेड 1000 करी थी, टोटल यूनिट कितनी हो गई हमारे पास 1200। देन स्टेप 2 में हम आउटपुट देखेंगे, हमारा आउटपुट कितना निकल रहा है। ट्रांसफर कितनी हुई बाई में 1100, और क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस कितना था यहाँ, तो 100 आ गया, ठीक है। देन स्टेप 3 करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फीफो मेथड से, ठीक है। यहाँ मटेरियल लिया हमने 70%, 200 का जब निकालेंगे तो 140 आएगा जो कंप्लीट हो गया वर्किंग प्रोग्रेस में, और 70% 200 का निकालेंगे 140 आएगा लेबर ओवरहेड में, ठीक है। स्टार्टेड 900 एंड कंप्लीटेड, ठीक है। और क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस ये आ गया हमारा 40%, 100 का 40 आएगा, और टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स कितनी आ गई 1140 और 1080। देन कॉस्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस ये, कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ये आया, टोटल कॉस्ट अपनी ये आ गई। लेट अस लोकेट द 9000 एडिशनल कॉस्ट टू इक्विवेलेंट यूनिट, 9000 को अब हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स में बांटना है। तो
मटेरियल कोस्ट पर यूनिट कैसे निकालना है, 9000 की मल्टीप्लाई कर दी मटेरियल शेयर, डिवाइड कर दिया 1140, ठीक है। हम प्रोपोर्शनली करेंगे तो 1140 इसके लिए रखा पहले मटेरियल के लिए, ये यहाँ से वैल्यू उठाइए। देन स्टेप 5 में प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे हम, सिंप्लीफाइड प्रोसेस अकाउंट ये है पर्टिकुलर ये, टू ओपनिंग WIP 200 यूनिट आया, टू मटेरियल इंट्रोड्यूस 1000 यूनिट गया, और यहाँ इनका अमाउंट ऐसे प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया। ये आपने न्यूमेरिकल्स करे होंगे तो आपको पता होगा। देन यहाँ नोट वगैरह बता देता हूँ मैं। फॉर एक्चुअल यूनिट कोस्ट 9000 ओवर कैलकुलेटेड इक्विवेलेंट यूनिट्स टू अप्लाई टू आउटपुट एंड वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो थियोरेटिकल पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है, ये 5th का ही बी पार्ट यहाँ 6 डाल के लिख दिया है, ये थोड़ा एरर है, इसको हटा देता हूँ। आपका नॉर्मल वेस्टेज से क्या कहना है, अब नॉर्मल वेस्टेज से क्या कहना है, और अब नॉर्मल गेन क्या होता है, और उसमें कैसे हम ट्रीट करेंगे उसको अकाउंट्स में। तो नॉर्मल वेस्टेज क्या है कि एक्सपेक्टेड एंड अनअवॉइडेबल लॉस, मतलब या तो होना ही था ये तो साहब कि अंडे भर के जा रहे हैं किसी बकेट में कुछ, और वो बहुत ही हिलती हिलती गाड़ी में, तो एक्सपेक्टेशंस मेरी रहेगी कि साहब टूट ही जाएगा, ठीक है। अनअवॉइडेबल लॉस जो कि मतलब अवॉइड ही नहीं किया जा सकता, लॉस इन प्रोडक्शन अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो ये प्रोडक्शन के टर्म्स में होता है कि प्रोडक्शन में कुछ हो रहा है, पानी अगर वहाँ पानी का काम है और पानी से कुछ मटेरियल ख़राब हो जाएगा, हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इट इज़ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इसे हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। देन अब नॉर्मल वेस्टेज क्या होता है, इट इज़ लॉस ओवर एंड अबव नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज से ऊपर का लॉस हो जाता है, और ड्यू टू केयरलेसनेस, हमने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, मशीन ख़राब हो गई, अब नॉर्मल है कि ये हो सकता है, पता नहीं है हमें, हो गया, इट इज़ एक्सीडेंटल इन नेचर। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट इज़ चार्ज टू कोस्टिंग प्रॉफिट PNL अकाउंट, कोस्टिंग PNL अकाउंट में जाता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका, नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन कोस्ट, प्रोडक्शन कोस्ट में इसको हम नहीं लेते। देन अब नॉर्मल गेन क्या है, व्हेन द एक्चुअल वेस्टेज इज लेस देन द नॉर्मल एक्सपेक्टेड वेस्टेज। अब हमने नॉर्मल में यहाँ एक्सपेक्ट किया था कि इतनी चीज़ ख़राब होगी, लेकिन यहाँ हमारी बच गई कुछ ना कुछ चीज़, हमें यहाँ एक प्लस पॉइंट मिल जाता, तो ये अब नॉर्मल गेन है कि एक्सीडेंटली हमें गेन हो गया। तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, क्रेडिट टू कोस्टिंग PNL अकाउंट में, ये भी प्रॉफिट साइड डाल देंगे, ठीक है। देन इसका बी पार्ट, व्हाट इज इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग क्या होती है, इट इज़ सिस्टम वेयर फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर मेंटेन इन द सेम सेट ऑफ बुक्स, एक सेट ऑफ बुक में ही आपका फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंट मेंटेन हो जाता है। एंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ओनली वंस, सारे ट्रांजेक्शन एक ही बार आए हो, डबल एंट्री ना हो, डुप्लीकेशन ना होना चाहिए वहाँ, ठीक है, अवॉइड डुप्लीकेशन। देन एडवांटेज क्या केस क्या और डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये लिख रहा है, देख लेते हैं। अवॉइड डुप्लीकेशन वर्क, डुप्लीकेशन नहीं होती, सेव टाइम एंड कॉस्ट, रिड्यूस एरर एंड इंक्रीज एक्यूरेसी, ठीक है, प्रोवाइड रियल टाइम एंड कॉस्ट डाटा, ओके। डिसएडवांटेज क्या हो गई इसकी, ये हो गई कॉम्प्लेक्स टू सेटअप एंड मेंटेन करने में, सेटअप करने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, रिक्वायर्ड स्किल स्टाफ, बहुत ही स्किल्ड स्टाफ चाहिए और प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए सारे काम इंटीग्रेटेड करने के लिए। नॉट सुटेबल फॉर वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशन कहाँ ही अफोर्ड कर पाएंगे, तो छोटे लोगों के लिए नहीं है, बड़े लोगों की बड़ी बात है ये। आ गया है सारा PDF इसमें डाल दिया गया है, और ये आपका क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ, कोई क्वेश्चन रहा तो नहीं, आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बाकी आपका 90 मार्क्स का पेपर हो गया है, सबके 2-2 पार्ट दे रखे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप ग्रुप कमेंट सेक्शन में जाना, टेलीग्राम लिंक देख लेना है, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाना और वहाँ से टेलीग्राम पे आपको सब ये मिल जाएगा। आपके कल के पेपर के लिए आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से पेपर करके आना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये टॉपिक जो है ये कर लो कवर, टॉपिक देख लो कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और वो टॉपिक उठा के पूरा घोल के पी जाओ, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा बेस्ट ऑफ यू, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।